हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की। हमने सीखा था कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं कि दो इक्वेशंस जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी तो वो पैरेलल होंगी या वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी। तो ये चीज़ें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और पिछले वीडियो को देख लें, तब ये आज का वीडियो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम NCERT की सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस सेकेंड एक्सरसाइज में हमारे सामने फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स में यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। हमें फर्स्ट पार्ट में पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में करना है, दूसरे क्वेश्चन में करना है। पहले इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज़। ठीक है जी, मैथमेटिक्स क्विज़ में 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो 10 के 10 स्टूडेंट्स क्लास 10 के हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन दैट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। तो इस सेकेंड लाइन को पढ़कर ये पता चलता है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स थे उसमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। वो टोटल 10 दिया हुआ है। ओके, लिखा हुआ है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो पहले हम बनाएंगे इक्वेशन, देन उस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिए, ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ x हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स y हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी y। हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ को x और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को y मान लिया है। अब इक्वेशन देखिए ऐसे बनेगी। यहाँ लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स होने का मतलब ये हुआ कि गर्ल्स और बॉयज़ टोटल मिलाकर तो स्टूडेंट्स बनते हैं ना। गर्ल्स भी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ भी स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि x + y की वैल्यू 10 गिवन है। ये हैं बॉयज़ और ये हैं गर्ल्स। जब दोनों को ऐड करेंगे तब मिलेगा ना स्टूडेंट्स। तो ये टोटल स्टूडेंट्स 10 है। x + y 10 है। ओके जी, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? यहाँ लिखा हुआ है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ओके जी, गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं y और बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हैं x। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल। क्या रिलेशन है? गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ये जो गर्ल्स हैं ना ये ज़्यादा हैं बॉयज़ से। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा हैं। तो आप इस तरफ 4 ऐड कर दीजिए। अब आपको प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि सर गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ में 4 ऐड क्यों कर दिया है? तो आप देखिए, इमेजिन करिए कोई सिचुएशन जहाँ गर्ल्स ज़्यादा हों बॉयज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स हैं 14 और बॉयज़ हैं 10। तो बताइए कौन ज़्यादा है? गर्ल्स ज़्यादा है ना। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है ना। तो 4 आप इस तरफ ऐड करोगे या उस तरफ ऐड करोगे? तो आपको जिस तरफ 4 ज़्यादा नहीं है उस तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। क्योंकि इस इक्वल के साइन का मतलब होता है आप इक्वेशन बना रहे हो और इक्वेशन बनाने का मतलब होता है दोनों तरफ आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होना चाहिए। अब समझ गए आप? तो यहाँ गर्ल्स हैं ये एक y और बॉयज़ हैं x। गर्ल्स और बॉयज़ में गर्ल्स ज़्यादा हैं लेकिन हम ऐड करेंगे बॉयज़ की तरफ ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो ये बन गई है सेकंड इक्वेशन। क्लियर? 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन 2 इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए हम इसके लिए ग्राफ लाते हैं और ग्राफ पर इसको सॉल्व करते हैं। मैं ज़रा इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ और इन इक्वेशंस को x + y = 10 को यहाँ लिख लेता हूँ, x + y = 10 को यहाँ लिख लेता हूँ और y = x + 4 को यहाँ लिख लेता हूँ। और अब इनको सॉल्व करूँगा। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद ग्राफ पर इनको रिप्रेजेंट करूँगा और उससे सॉल्यूशन निकालूंगा। ओके जी, यहाँ आप लिख सकते हैं x = 10 - y। अब सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए x एंड y। ओके जी, आप y की वैल्यू ज़रा 2 ले लीजिए तो आप देखोगे x की वैल्यू 8 आ जाएगी। y की वैल्यू 4 ले लीजिए, x 6 हो जाएगा। y की वैल्यू 6 ले लीजिए, x 4 हो जाएगा। जब मैंने y को 2 लिया तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, x 8 आ गया। जब मैंने y को 4 लिया तो 10 - 4 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से मैंने सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं। यहाँ देखिए y = x + 4 लिखा है। सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं x एंड y। x की वैल्यू 0 मान लीजिए तो y 4 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 मान लीजिए तो x 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 मान लीजिए तो y 5 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन निकला है।
अब ग्राफ पर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस सॉल्यूशन को यहाँ लिख लेता हूँ ताकि उस जगह पर हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे। ग्राफ पर इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लेंगे। 0,4 पहला सॉल्यूशन है, -1,3 सेकंड सॉल्यूशन है और 1,5 थर्ड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को यहाँ से हटा देते हैं और अब मैं ग्राफ लाने वाला हूँ और आपको ग्राफ पर ही दिखाऊंगा, क्योंकि बिना ग्राफ के जब दिखाता हूँ तो वो आपको प्रॉपर तरीके से ग्राफ समझ में नहीं आता है। स्ट्रेट लाइंस नहीं मिलती हैं, प्रॉपर ग्राफ नहीं बना पाते हम। तो ये ग्राफ मैं ले आया हूँ। इस पर सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये तो रहा वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। आप लोगों को पेंसिल से ड्रॉ करना होता है ताकि कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से सही कर सकते हैं। मैं पेन से दिखा रहा हूँ ताकि ये विजिबल रहे, आपको दिखाई देता रहे। ओके, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये है +1, दिस इज़ +2, दिस इज़ +3, दिस इज़ +4, दिस इज़ +5 एंड दिस इज़ +6। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे एक्स एक्सिस पर तो आपको नेगेटिव्स मिलेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जितने नंबर्स की ज़रूरत है आप उतने नंबर्स दिखाइए। एक्स्ट्रा नंबर्स आप चाहें तो दिखा सकते हैं और चाहें तो ना दिखाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। वाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव्स मिलते हैं, +1, +2, +3, +4, +5 और नीचे की तरफ नेगेटिव्स मिलते हैं, -1, -2, -3। चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। 8,2, 8 तो हमने दिखाया नहीं है पर ड्रॉ दिखा देते हैं 8। ओके, 8,2 को हम यहाँ प्लॉट करेंगे, 6,4 को हम यहाँ प्लॉट करेंगे और 4,6 को हम यहाँ प्लॉट करेंगे। 4,6 को हम यहाँ प्लॉट करेंगे, ये 6 है। आप समझ तो गए होंगे कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। देखिए फर्स्ट मैंने 8,2 प्लॉट किया है, तो एक्स एक्सिस में 8 के सामने चलिए और वाई एक्सिस में 2 के सामने है। तो ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में 8 के सामने है और वाई एक्सिस में 2 के सामने है। इस तरह से 8,2 प्लॉट किया जाता है। अब हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और देखते हैं हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है या नहीं मिलती है। अगर स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इसका मतलब ये है कि हमने सही ग्राफ ड्रॉ किया है। ये देखिए मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं और हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। 0,4, क्योंकि x 0 है इसका मतलब है ये मिलने वाला है y एक्सिस पर, तो 0,4 यहाँ पर है। जब भी x 0 हो तो आपको y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। -1,3 वो यहाँ पर है, 1,5 ये यहाँ पर है। अभी आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करो। आप देख सकते हैं कि जब ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर तीनों आ जाएंगे। तो मैं इन तीनों को ज्वाइन करता हूँ और ज्वाइन करने से यू कैन सी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। अब हमसे पूछा गया इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें सॉल्यूशन ग्राफ से देना था। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब एक ही होता है। तो जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करना यही सॉल्यूशन है। तो आप देख लें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। यहाँ x की तरफ 3 है और y की तरफ 7 है। y की तरफ 7 है, मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है ग्राफ से और ग्राफ ने हमें बताया है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। अब याद करिए हमने बॉयज़ को माना था ना x, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ बॉयज़ x है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ x है मतलब वो 3 है। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, हमने गर्ल्स को y माना था ना, तो गर्ल्स वो तो y मतलब 7। तो गर्ल्स हैं 7 और बॉयज़ हैं 3। चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करिए, टोटल 10 आ गया ना, और वहाँ लिखा भी था कि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और जो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे उसी में अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम बची हुई है। देख लीजिए हमारे सामने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर इज़ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। मतलब अगर 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स ख़रीदेंगे तो इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स ख़रीदेंगे तो इतने रुपए पे करने पड़ेंगे।
एक पेन कितने रुपए का है, वी डोंट नो। एक पेंसिल कितने रुपए की है, वी डोंट नो। तो चलिए मान लेते हैं, पेंसिल की कॉस्ट को x मान लेते हैं और पेन की कॉस्ट को y मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी ₹y। हमने पेंसिल के एक कॉस्ट को x मान लिया है, एक पेंसिल की कॉस्ट को x मान लिया है और एक पेन की कॉस्ट को y मान लिया है। अब फॉर्म करते हैं इक्वेशन। देखिए 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स खरीदे गए हैं। देख, अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल्स कितने की हुई, 5x की हो गई। अगर एक पेन y का है तो 7 पेन्स कितने के हो गए, 7y के हो गए। इन दोनों को टोटल करिए, इतने रुपए आपको पे करने हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 रुपये पे करने हैं, इसका मतलब ये चीज़ 50 के इक्वल है। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स खरीदे गए हैं, तो एक पेंसिल x की है, 7 पेंसिल्स 7x की होंगी। 5 पेन्स, एक पेन y का है तो 5 पेन्स 5y के होंगे और टोटल पेमेंट कितना करना है, 46, तो ये 46 के इक्वल हो जाएगा। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली है। अब इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और बताना है सॉल्यूशन क्या है, बताना है कि आंसर क्या है। मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ यहाँ से और क्वेश्चन को हटाने के बाद इसका सॉल्यूशन देखता हूँ ज़रा क्या है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, 5x प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू 50 एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 46। चलिए दोनों के सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पहले मैं x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट, आप 7y को भेज दीजिए राइट साइड में, फिर 5 को भेज दीजिए यहाँ डिवाइड करने के लिए। ओके जी, अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन इसके अंदर फाइंड कर लीजिए। इस बॉक्स में x और y लिख दिया आपने। y की वैल्यू कुछ मान लीजिए, चलो y को 0 मान लेते हैं। जब y को 0 मानेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 7 और y को अपने 0 मान लिया है। 50 7 इंटू 0 इज़ 0, 50 माइनस 0 अपॉन 5, सॉल्व कर लीजिए, 50 अपॉन 5 मतलब 10 मिल जाएगा। क्लियर, एक सॉल्यूशन आ गया है। चलिए दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इस बार हम y को मान लेते हैं, इस बार हम y को 5 मान लेते हैं। ठीक है जी, x की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, सॉल्व करिए, 50 माइनस 35 बाय 5, 15 अपॉन 5 मतलब 3 आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं y की, बस इतना ध्यान रखिएगा कोई ऐसी वैल्यू पुट किया करिए कि जिससे जो वैल्यूज़ आएँ x और y की उसको आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। मैं चाहूँ तो x की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर 1 लूँगा ना तो x की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी और डेसिमल की वैल्यू को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए मैं डेसिमल की वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूँ और ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जो सिंपल है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में मुझे आसानी हो। ओके, मैंने y की वैल्यू 0 ली है, 5 ली है। इस बार मैं y को ले लेता हूँ 10। x इज़ इक्वल्स टू 50 माइनस 7, y को मैंने 10 मान लिया है, अपॉन 5, ये हो जाएगा 50 माइनस 70 अपॉन 5, ये हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 5 मतलब माइनस 4 आ जाएगा। तो जब मैं y को 10 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू माइनस 4 आती है। ये तो सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन पर। यहाँ आप सब्जेक्ट बना लीजिए, x या y किसी को बना सकते हैं, लेकिन हम बना लेते हैं y को सब्जेक्ट। y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। y को सब्जेक्ट बनाने का ये भी रीज़न है कि जब मैंने y को सब्जेक्ट बनाया तो राइट साइड में 5 डिवाइड कर रहा है। अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाता तो राइट साइड में 7 डिवाइड करता। 5 से डिवाइड करना ईजी है, सिंपल्स वैल्यू निकालना ईजी है, लेकिन 7 से डिवाइड करना डिफ़िकल्ट भी है और उसमें कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, इसलिए मैंने 5 को नीचे रखा है, y को सब्जेक्ट बनाया है। अब एक बॉक्स के अंदर में मैं सॉल्यूशंस लिख लेता हूँ। ये x क्या है, ये y है। x की वैल्यू को हम मान लेते हैं, x की वैल्यू को हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो 46 माइनस 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 46 माइनस 21, 46 माइनस 21 अपॉन 5। 46 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 25 अपॉन 5, मतलब ये 5 बच जाएगा। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम x को मान लेते हैं 8 मान लेते हैं 8। तो 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, ये हो गया 46 माइनस 56 अपॉन 5, सॉल्व करेंगे माइनस 10 अपॉन 5 मतलब माइनस 2 मिल जाएगा। ओके जी, अब ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू को हम
मान लेते हैं -2, y इज़ इक्वल्स टू 46 -7 और x की वैल्यू ने -2 मान ली है अपॉन 5। 46 और ये -7 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा +14। ये है +14, ये है 46। जब 46 और 14 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, तो आपने x को माना था -2, उससे y आ गया है 12। चलिए, हमने सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिए हैं। अब इन सॉल्यूशन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ओके जी, तो इस सेकंड इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, x एंड y। फर्स्ट सॉल्यूशन है 3,5, सेकंड सॉल्यूशन है 8,-2 और थर्ड सॉल्यूशन है -2,12। चलिए, इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और पता करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब हमें पता करना है कि पेंसिल की कॉस्ट क्या है और पेन की कॉस्ट क्या है। तो चलिए, मैं आपको ग्राफ पर दिखा देता हूँ इसको। तो ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ पर सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है y एक्सिस, और जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा उसे हम बोलते हैं x एक्सिस। ओके, चलिए x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, लेकिन देख लीजिए हमें x की वैल्यू 10 भी दिखानी है। देख लेते हैं क्या 10 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, हम 10 यहाँ दिखा सकते हैं, या फिर हम कम भी कर सकते हैं। हम 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स मान सकते हैं। चलिए 2 मान लेते हैं, उससे हम ईजिली दिखा पाएंगे। 2 4 6 8 एंड 10। हमने क्या किया, हमने स्केल थोड़ी चेंज कर दी है। हमने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स मान लिया है x एक्सिस पर। ठीक है जी। ओके, यहाँ हो गया -2, ये हो गया -4, ये हो गया -6 और ये हो गया -8। ओके, अब आते हैं y पर। y पर भी देख लीजिए 12 की ज़रूरत है और 10 की ज़रूरत है। तो यहाँ भी हम सेम स्केल रखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू यूनिट्स ऑन y एक्सिस। This is 2, this is 4, this is 6, this is 8, this is 10 and this is 12। नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, सो -2 -4 -6। क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स माना है दोनों स्केल पर, तो दो नंबर के गैप पर लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम ना लेते तो 12 को कहाँ पर रिप्रेजेंट करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जा रहा है, तो 12 लास्ट लाइन है, तो वहाँ तक ग्राफ को दिखाना हमें लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा। आप चाहें तो उसको ही बना सकते हैं। अगर आपकी ग्राफ पर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानने से रिप्रेजेंट कर पाते हैं आप इजीली, तो वो भी कर सकते हैं। सब कुछ चला हुआ है। ठीक है, पहले आते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस को लेते हैं। 10,0 10,0 तो यहाँ होगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है, सो ये पॉइंट x एक्सिस पर मिलेगा और ये 10,0 है। 3,5 2 और 4 के बीच में ये 3 है और y एक्सिस पर 4 और 6 के बीच में ये 5 है, तो ये वो पॉइंट है 3,5। यहाँ से x की तरफ देखिए 3 है और यहाँ से y की तरफ देखिए 5 है। -4,10 -4,10 यहाँ पर होगा। इस पॉइंट से x की तरफ देखिए -4 है, y की तरफ देखिए 10 है। इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सॉल्यूशन थे ये सही सॉल्यूशन थे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, इट मीन्स हमारे सॉल्यूशन जो 3 ये निकले थे ना, ये तीनों सही सॉल्यूशन थे। ओके, अब फाइंड करते हैं इनको। 3,5 तो यहीं होगा, सेम जगह पर। 8, -2 ये यहाँ पर है। -2,12 x पर -2 y पर 12, वो ये पॉइंट हो गया। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। इन्हें ज्वाइन करने पर अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो ये पहचान होती है कि हमने सॉल्यूशन सही फाइंड किया था। ओके जी, वी हैव गॉट ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब मैंने सही किया था। देखिए आप लोग मेरे साथ हो तो बड़ा मैं सही कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक होता है सॉल्यूशन, या एक सॉल्यूशन होता है। तो जहाँ पर ये टकरा रहे हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? नीचे देखिए 3 है। y की वैल्यू कितनी है? इधर देखिए 5 है। x की वैल्यू 3 होने का मतलब ये हो गया, x हमने किसे माना था? पेंसिल की कॉस्ट को माना था, तो पेंसिल 3 रुपये की है। और y हमने कैसे माना था? पेन की कॉस्ट को, तो पेन की कॉस्ट रुपी y है।
ओके जी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज़ रुपी। आपने पेंसिल की कॉस्ट को x माना था ना, और x की वैल्यू देख लीजिए 3 आ रही है। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़, आपने पेन की कॉस्ट को y माना था, और यहाँ देखिए जहाँ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,5 हैं। x की तरफ 3 है, y की तरफ 5 है। x की वैल्यू 3 आ गई है, मतलब पेंसिल की कॉस्ट 3 आ गई है, और पेन की कॉस्ट मतलब y 5 आ गया है। क्लियर हो गया ना? ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे जो लिंक में व्हाट्सएप नंबर होता है उस पर बता सकते हैं, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें अभी इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस करने हैं। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन ही किए हैं, सॉरी अभी एक ही क्वेश्चन किया है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर भी हम नहीं आए हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर।